प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चों, आज एकदम तहलका मचने वाला है क्योंकि आज होने वाला है संगम क्लास। संगम क्लास में ये जो हमारी पूरी टीम है, 10वीं क्लास की पूरी टीम, और सब मिल करके आज तहलका मचाएंगे। आज आप लोग देखेंगे कि संगम क्लास का कितना जोर होता है। बताइए सर, बिल्कुल कितना सर, जोर होता है संगम का? एकदम गर्दा उड़ेगा सर, एग्जाम में बैठेगा ना। अच्छा, पहले आपको पैटर्न समझाते हैं। प्यारे बच्चों, संगम क्लास मतलब होता है हम सब लोगों का क्वेश्चन आएगा बारी बारी से, यानी कि एक ही क्लास में हिंदी, ये आप लोगों का साइंस भी, सोशल साइंस भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, उर्दू भी, नन हिंदी भी, टोटल सब्जेक्ट एक ही क्लास में। जैसे कहते हैं ना, गंगा यमुना और सरस्वती, और तीनों का जब मिलन होता है तो संगम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस सर, बर्नवाल सर, दीपक सर और इरशाद सर का मिलन होता है, तब संगम कहलाता है। ये है प्यारे बच्चों संगम क्लास। आज तहलका मचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तहलका आप लोग मचाइए क्लास को शेयर करके। आज आप लोग क्लास को पूरी तरीके से शेयर करिए, पूरे जोश के साथ शेयर करिए। जितना ताकत, जितना जोश, जितना एनर्जी हमारे में है, उससे दुगना एनर्जी आप लोगों में होनी चाहिए, और तब जाकर के क्लास में मजा आएगा। प्यारे बच्चों, आज बच्चे कम से कम 10,000 से अधिक जुड़ेंगे, हमें पूरा भरोसा है। 10,000 से अधिक जुड़ेंगे। क्या बर्नवाल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम 10,000 से अधिक। पावर ऑफ टारगेट बोर्ड दिखना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार कमेंट में भर दीजिए पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, पूरा कमेंट में भर दीजिए पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। और कभी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आकर के सॉल्व करेंगे, कभी इनका क्वेश्चन आएगा ये आके सॉल्व करेंगे, कभी इनका क्वेश्चन आएगा ये आके सॉल्व करेंगे, और कभी इनका क्वेश्चन आएगा तो हम आकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा सर, मिस्टेक हो गया सर। हाँ। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के ना आज एकदम तहलका मचने वाला है और बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप लोग देखे भी कि संगम क्लास में किस तरीके से दीपक सर हमको सांप से डरा दिए, लेकिन यहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, मुकाबला करना है। कहते हैं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और मां तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। जब टारगेट बोर्ड की सबसे बेस्ट टीम, पूरे बिहार बोर्ड की सबसे बेस्ट टीम आपके सामने खड़ी है, तो डरना नहीं है। डर को भी डरा देना है, यह बात ध्यान रखिएगा। डर को भी डरा देना है। डर भी आपसे डरेगा, कहेगा कि नारे भाई ये टारगेट बोर्ड से पढ़ा लड़का है, इसके टक्कर में हम लोग नहीं है, मुकाबला नहीं करना है। ठीक है ना? कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोगों को डरना नहीं है, मुकाबला करना है। प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि सब मिल करके एक बार शेयर करिए, सब मिल करके, चाहे जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब जगह पे आप लोग तहलका मचा दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। पूरे कमेंट बॉक्स में भरा गया है भाई। अरे बाप रे बाप, देखिए एक लड़का लिख रहा है कि यहाँ पर 4 भाई, देखिए ना सर, यहाँ पर लिख रहा है कि 4 भाई चारों तबाही। बोलने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। चारों भाई चारों तबाही। क्या 4 भाई चारों तबाही। अब भाई जब चारों तबाही एक साथ आ गया ना, तो परीक्षा तबाह हो जाएगा। ये बात समझ लेना है। प्यारे बच्चों, आज एकदम शानदार तरीके से हम लोग एकदम जुड़े हैं कि भाई परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे। इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, सांस कहां से लें और क्वेश्चन कहां से बनाए, और बस सांस कहां से ले और क्वेश्चन कहां से बनाए, नहीं चलेगा। ब्लू पेन से बनाए कि ब्लैक पेन से बनाए, कंफ्यूजन में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को एकदम तैयार रहना है। नहीं, बच्चों में ऐसा होता है सर, लोग इतना मतलब तैयारी करके चले आते हैं ना सर। जैसे पिछले साल बच्चे कह रहे थे ना, पिछले साल बच्चे से कह रहे थे कि सर एग्जाम में जब गए ना, हम एग्जाम देने, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जब मैथ का क्वेश्चन बना रहे थे ना हम, या कोई भी सब्जेक्ट वगैरह बना रहे थे हम, तो लग रहा था सर कौन सा क्वेश्चन छोड़े, हम कौन सा बनाए। मतलब सारे क्वेश्चन मतलब बनने वाले थे। अच्छा, तो कंफ्यूजन में था कि हम छोड़े कौन सा बनाए कौन सा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। ऐसा होगा, स्ट्रेटजी होती है ना, इस बार भी ऐसा होगा। अभी देखिए 6,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं। 10,000 का टारगेट दिए हैं बाबू। सुन लो एकदम बढ़िया से ध्यान से। सेंटर एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम बच्चा सर। यस सर, हम टारगेट लिखते हैं, आप शायरी बोल दीजिए जल्दी से। बोलिए बोलिए। 10,000 बच्चों का टारगेट है आज। जी सर, 10,000 बच्चे आज लाइव सेशन में जुड़ेंगे, ये टारगेट हम दे दिए हैं। टारगेट पूरा करना है आप लोग को। टारगेट दे दिया। कहते हैं प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे तबाही मचा दीजिए आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर, बच्चे आपको मैथ्स किंग बर्नवाल सर? यस सर, गर्दा उड़ाएंगे सर। मेरे बच्चे जो है ना सर, एग्जाम में फोड़ के रख देंगे मैथ को, इसलिए मैथ किंग खाली बर्नवाल सर कहना चाहेंगे कि मैथ्स किंग पूरा बिहार का बच्चा? पूरा बिहार सर, पूरा बिहार। क्या कहते हैं? पूरा बिहार का बच्चा बोलेगा सर मैथ किंग बर्नवाल सर, एक समय आएगा। नहीं सर, हम चाहते हैं कि मैथ किंग बर्नवाल सर नहीं, मैथ किंग टारगेट बोर्ड स्टूडेंट बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट सिर्फ, अच्छा मैथ किंग से काम खाली नहीं चलेगा, आपको साइंस किंग, सोशल साइंस किंग, हिंदी किंग, संस्कृत किंग, इंग्लिश किंग, उर्दू किंग, नन हिंदी किंग, खाली किंग बनना है। इंग्लिश को साइड मत छोड़ दीजिएगा भाई। हाँ, इंग्लिश किंग भी ठीक है। तो चलिए भाई, बिल्कुल आज ये टारगेट आप लोग बाबू पूरा
करिए, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम गर्दा मच जाए। हो जाए सर, एक शेर हो जाए जब तक टारगेट लिखिए सर। बिल्कुल। कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप लोग मेहनत ही ना करिए ये गलत बात ये है। गलत बात तो है। मेहनत करना पड़ेगा भाई, आप मेहनत कामयाबी कीजिएगा, मिल जाए तो सर और बढ़िया, और कामयाबी की ओर प्यारे बढ़ेंगे, बच्चों, ऊंचाई की ओर आप बढ़ेंगे लोगों सर। को एकदम आज फुल मजा के साथ क्लास करवाएंगे। आज आपके सामने साइंस का भी क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस का भी सब आएगा, subject। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, मतलब ऑल टोटल कहें ऑल कि टोटल, कहें तो कि एक बेस्ट रिवीजन। मतलब हम ये कह सकते हैं सर, एक क्लास में पूरा का पूरा रिवीजन, मतलब ये अकेला क्लास सर्वगुण संपन्न है। बस आप ये समझ लीजिए, यह एक अकेला क्लास सर्वगुण संपन्न है। एकदम ठंडा वाला खिचड़ी। एकदम सर खिचड़ी है, ठंडा ठीक है ना, ठंडा दाल मौसम अलग वाला। भात अलग नहीं, दाल भात खिचड़ी चोखा सब एक के साथ है। चलिए तो बढ़िया। प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। और हाँ, जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो भाई क्रैश कोर्स में भी जुड़ करके पढ़ाई करिए। सेंटअप एग्जाम सब लोगों का खत्म हो गया है। सेंटअप एग्जाम का आज प्रैक्टिकल था, वो भी समाप्त हो गया है, और इसलिए आज सेंटअप एग्जाम खत्म होने के उपलक्ष्य में रख दिए हैं संगम क्लास, ठीक है ना। और जो इस क्लास में सबसे ज्यादा सही करके दिखाएगा, लास्ट में उनसे रसगुल्ले मिलेंगे, ठीक है ना, रसगुल्ले हमारी तरफ से मिलेंगे, ठीक है ना। सर किसी बच्चे को भोज में खाना खाने जाना था आज ना। नहीं, वो नहीं जाएगा सर, छोड़ दिया है, कह दिया है कि हमको भोज में नहीं जाना है। अच्छा, भोज तो सर हम सब कुछ तो ही मिल रहा है आज हमको भी न्योता आया था, और भाई खास आदमी का न्योता था कि भाई हमको जाना एकदम जरूरी था, लेकिन क्या करें, आज जाना एकदम जरूरी था, लेकिन संगम क्लास रख दिए थे, इसलिए सोच लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोज छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आज संगम नहीं छोड़ सकते हैं, अपने स्टूडेंट से किया गया वादा नहीं तोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो क्रैश कोर्स में भी जुड़ जाइए। ये लक्ष्य तो सर पहुंचने वाला है, क्या बात है, एकदम सारे बच्चे एकदम आज तहलका मचाए हुए हैं। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, एक बार जल्दी से दबा करके क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी जल्दी से ना दबा करके क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और एग्जाम में भी कुछ बस महीने बस बाकी रह गए सर, मतलब हाँ कहें सर। तो बस महीने क्या कह सकते हैं, दिन कह सकते हैं, बिल्कुल दिन ही से बाकी रह गए हैं। बच्चों को देगा सपना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार ना आप लोग अपने जिला का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ताकि जैसे हमें यहाँ पता इनको लगे। लगेगा ना आज कि अचानक से ये क्वेश्चन आ गया, अरे अब ये क्वेश्चन आ गया, अलग अलग चैप्टर जैसे होता है ना हमला अचानक हुआ था, तो वही बच्चे को जैसे एग्जाम में होता है कि हमला अचानक हो जाता है। हाँ, वैसे ही है ना? प्यारे बच्चों, आज भी ना एकदम हमला अचानक करना है, एकदम क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप लोगों को पता नहीं कब आ जाएगा, पहला चैप्टर से कब आ जाएगा, चौथा चैप्टर से कब आ जाएगा, 10वां चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को उसका जवाब देना है। एक- मतलब होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम। तो एक जगह। ये टारगेट आप लोग को पूरा करना है। सारे बच्चे मिल करके सेशन को शेयर करिए। जो भी बच्चे अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है ना, एक बार जल्दी जल्दी से पूरा दमखम लगा दीजिए, पूरा दमखम लगा दीजिए। और आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग बता दो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन किनका आना चाहिए। ये चारों में से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन किनका आना चाहिए, एक बार जल्दी से क्यों ले बताइए। रहे हैं माइक, आप ही पहले क्यों ले रहे हैं? देखिए हमारा क्यों नहीं आ मेरा सकता? ही आ जाएगा। नहीं हमारा मेरा क्यों नहीं हो आ जाएगा। सकता है? अच्छा एक मिनट सर, आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, किनका क्वेश्चन पहले आना चाहिए। देखिए एक बार मैंने जल्दी जल्दी से बोलिएगा। बता लग रहा है माइक ना सर। पहले सबसे पहले नंबर पर किनका क्वेश्चन आना चाहिए, जल्दी से बताइए। ए सर, बेईमानी नहीं, चीटिंग नहीं, वोटिंग करने बताइए। दीजिए, इससे थोड़ी हो जाएगा। सबसे पहले किनका क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए सर, आपका? देखिए इसका मतलब बच्चा मैथ से ज्यादा डर रहा है इससे। हाँ, मतलब डर रहा है। जिसका क्वेश्चन पहले बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विषय से ज्यादा डर रहे हैं, प्रिंस हाँ। सर जी वो। ठीक है ना। नहीं मैथ ज्यादा है, देख लीजिए। हाँ देखिए सर, आप तो मैथ रिड्यूस ज्यादा- करा दीजिए क्या सर। सर? मैथ ज्यादा आया, क्वेश्चन तो आ गया है, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन तो हमारा है भाई। शुरुआत तो हमको कोई बात है बाबू, पहला नंबर शुरुआत प्रिंस सर करेंगे और इसके बाद दूसरा शुरुआत हम करेंगे, ठीक ना। हाँ, चलिए चलिए सर, कोई बात पहला नहीं, नंबर का क्वेश्चन पहला का क्वेश्चन आ शुरुआत रहे किया हैं, जाए। आप लोग स्वागत करिए क्वेश्चन का जवाब देने का पहला प्रयास नंबर करिए। क्वेश्चन आपके श्री सामने गणेशाय आया नमः है। किया जाए और श्री गणेशाय नमः। और अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हाँ, पहला नहीं, नंबर शुरू क्वेश्चन, करना सर है, वो वाला माइक बिस्मिल्लाह बंद कर दीजिए, बिस्मिल्लाह। सर वो वाला माइक बंद कर दीजिए, क्वेश्चन आ रहा है अब। पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप लोग एकदम रगड़ दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए, फटाफट से जवाब बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन होगा कौन सा सही जवाब। ये वाला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। एकदम हल्का क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन बिना दम वाला है। बता दीजिए निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, जवाब क्या होगा, फटाफट से बता दो बाबू। निर्वात में प्रकाश की चाल जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। पहला का कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट थोड़ा लगता है स्लो कर रहे हो आप लोग, कमेंट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कमेंट थोड़ा सा और फास्ट कर दीजिए भाई, इतना स्लो से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा और फास्ट कमेंट होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन सब लोग बता रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन जो कि एकदम गलत जवाब है। ए नंबर ऑप्शन बता रहे हो भाई तो माफी मांग लो, एकदम गलत जवाब है, ठीक है ना। कहिएगा कि सर एकदम सही, मतलब आप लोग बताइए, पहला बोहनी खराब कर दिए भाई। पहला नंबर का ए ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं होगा, किसी हाल में ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं।
ठीक है। बी ऑप्शन की ओर देखते हैं, यह भी नहीं होगा। आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर इसको निकालेंगे तो होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम 3 लाख को अगर कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो यह होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ क्या बंडवाल सर? बिल्कुल सर। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों अगर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा ना, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा ना। और आप लोग मतलब बताइए सी ऑप्शन नहीं बताए, एकदम गलत बात है। तो हमारा प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन तो भाई गणित का है। तो लीजिए बर्नवाल सर, गणित का क्वेश्चन आ गया। बताइए बाबू इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। कहता है यहाँ पे बाबू आंकड़ा दिया गया है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 दिया गया है, और इसका आपसे बहुलक पूछा जा रहा है। बताइए इसका बहुलक क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट आप लोग करेंगे कि इसका बहुलक क्या होगा। यहाँ पे बताइए बाबू कौन सा बहुलक होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा बहुलक होगा। सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है? 7। सबसे पहला कमेंट आ रहा है मेघा का। बहुत अच्छा बाबू, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार बाबू 7 आया है, तो यहाँ पे आप लोग का बहुलक जो होगा, यहाँ पे बहुलक जो होगा आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन का सी नंबर बाबू बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी नंबर बाबू बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 7 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बाबू बहुलक यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सर हमारा है। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। अगर आप कैमरा देखे होंगे जिससे फोटो खिंचाता है, तो कैमरा का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरा का कौन सा भाग है जो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, बता सकते हैं आप लोग? ये तो आपको पता है कि लेंस आंख में और कैमरा में दोनों सेम होता है, लेकिन यहां पर कार्य कह रहा है तो बाबू द्वारक तो नहीं होगा, लेंस तो नहीं होगा, हो जाएगा फिल्म। यानी कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, बताए थे ना। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। उसी प्रकार से जब हम फोटो खींचते हैं कैमरा से तो वो फिल्म पर जाकर के क्या होता है? सेट होता है, यानी कि वहां पर जाकर सेव होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिल्म, यानी तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को जरा दहाड़ते हैं। ओ सर क्या बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है सर, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको समांतर माद बताना है। यहाँ पे बाबू देखिए ध्यान से, 2 संख्या दिया गया है, एगो संख्या 13 है, दूसरा संख्या 19 है बाबू। इसका समांतर माद आपको बताना है। बताइए इसका समांतर माद कितना होगा, जल्दी से बाबू। समांतर माद कहने का मतलब बाबू माद ही होता है, ठीक ना। इसको हम लोग माद ही बोलते हैं। माद मतलब औसत, इसको औसत भी बाबू आप बोल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये तीनों चीज एक ही चीज होता है, और आप लोग जानते हैं माद निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ पे 2 राशि है, दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग, और 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 32/2 हो जाएगा, काटिएगा बाबू 16 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आपका समांतर माद कितना हो जाएगा? समांतर माद बाबू यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग का कौन सा सवाल है। अगला सवाल बाबू इंग्लिश का सवाल। हाँ क्या बात है, हमारा इंग्लिश का सवाल आ गया सर। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि जेम्स डॉग हैड डग अप मिसेस ग्रीनेस डैश, है ना। यहाँ देखिए बच्चे इसका आंसर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझेंगे इस बात को ना, क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझ गए इस बात को कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है। कुछ बच्चे याद आया है ना, कुछ याद आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये है ना वही चैप्टर जहां पर एक बच्चा जो सबको ज्ञान देता था लेकिन खुद ही है ना अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता था। तो ये बताइए इसका आंसर सही में होना कौन सा चाहिए, है ना। अगर थोड़ा भी रिवीजन किया होगा आपने, सेंटर एग्जाम दिया होगा, भैया क्वेश्चन जरूर आ गया होगा आपने, है ना। तो जेम्स डॉग हैड डग अप मिसेस ग्रीनेस डैश कोर्टयार्ड, बैकयार्ड, गार्डन और फील्ड। 5 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए बच्चे। ओके क्या बात कर रहे हैं, गार्डन एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है क्या? कितने बच्चे के बिल्कुल सही ऑप्शन पे जा रहे हैं आप लोग एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन आपने टिक आउट लगाया है, गार्डन एकदम राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चे आप लोगों का, ठीक है ना। तो ऐसे ही बच्चे आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे अंग्रेजी के, और हाँ ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे बच्चे और बुक से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा है, हमको पता था कि इनके बाद हमारा ही क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग बताइए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? एक बार जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए, देखते हैं।
कौन बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, एकदम ध्यान से जरा सुनिएगा, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना, अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्यारे बच्चों जरा आप हमें यह बता दीजिए कि उसका प्रतिबिंब कितना देर तक हमारी आंखों पर बना रहता है। अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं ना तो 1 सेकंड के 16वें भाग, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड के 16वें भाग तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों तक रहता है। यानी कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकंड हो जाएगा। यानी 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बाबू 7 नंबर सवाल आपका इंतजार कर रहा है और आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के कहता है बाबू मूल बराबर हो तो कहता है यहाँ पे P का मान क्या होगा बाबू। यहाँ पे P का मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे P छूट गया बाबू, आप लोग को यहाँ पे P का मान बताना है। बताइए P का मान यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण बाबू ये दिया गया है और इसका मूल बराबर है। आपसे कहता है P का मान क्या होगा और आप लोग को पता है जब मूल बराबर होता है बाबू तो b² - 4ac का मान सर 0 के बराबर हो जाता है। बाबू यहाँ से b का मान आप लेंगे तो कितना लेंगे आप सर माइनस का p लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे 4 लिखेंगे, एक का मान बाबू यहाँ पे x² का गुना में कुछ नहीं तो 1 है तो एक का मान 1 हो जाएगा और c का मान बाबू कितना यहाँ से 4 लेंगे बराबर 0। बाबू यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस p², यहाँ से आपका हो जाएगा 16 बराबर 0। बाबू इस 16 को उस पट्टी करेंगे हम लोग तो प्लस में हो जाएगा, मतलब p² का वैल्यू हो जाएगा प्लस 16। बाबू p का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे 16 हो जाएगा तो प्लस माइनस आपका यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल देखिए क्या है। अगला नंबर सवाल हमारा है, लेकिन अगला नंबर सवाल का चर्चा करने से पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन का एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों को ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। 2-4 बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पहला नंबर गलत है। प्यारे बच्चे गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाई मीटर पर सेकंड में तो ये एकदम गलत है, क्योंकि मीटर पर सेकंड अगर होता तो 10⁸ होता, 10⁻⁻6 तो होगा नहीं। प्यारे बच्चों अगर यहां पर वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में निकालें तो होगा कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁵ बराबर होता है 1 लाख। 10⁵ बराबर 1 लाख। 1 लाख गुणे 3 तो 1 लाख में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो चाहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोले या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोले, बात एकदम सही है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कंफ्यूज मत होइए, यही सब क्वेश्चन में बच्चे गलती करके आ जाते हैं। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा था जरा उसको देख लेते हैं भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा ना क्लास को आप लोग शेयर करते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना भाई एकदम क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसको इस तरीके से सूचित किया जाता है, बताए हैं कि नहीं बताए हैं। ऐसे आपको बता दें कि एसआई मात्रक परीक्षा में हर हाल में पूछता है, ठीक है ना। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो यहां पर कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगर जूल के बारे में बात करें तो जूल किसका बाबू है, जूल कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा विभव का वोल्ट होता है या विभवांतर का भी वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो याद रखना बाबू विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन यहां प्रतिरोध पूछ रहा है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बल देते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया है आप लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन। ये तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। अगला सवाल सर का ही सवाल है। आइए सर। अगला नंबर सवाल ये हमारा नहीं है बल्कि ये नन हिंदी का सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल है नन हिंदी का, तो नन हिंदी के लिए इरशाद सर आपके सामने आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सर थोड़ा जवाब बताइए। आप पीछे रहते हैं। तो सर इसको बता दिए होते हैं। हाँ बताइए, बच्चे की तुलना की गई है किससे। हम तो कहेंगे कि भाई शेर से तुलना होता है।
बच्चे का तुलना शेर से हम करेंगे, बाकी आप देखिए खुद से भाई, करिए। आप लोग बता दीजिए आंसर, इसलिए कि सर बोले हैं तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। गलत आंसर की बात नहीं है, चाहे आप कुछ सही अगर आंसर हो, हम तो शेर से तुलना करेंगे। माने बच्चे शेर हैं। हाँ, बच्चे शेर हैं, बच्चे का तुलना लेकिन शेर हम से कह देंगे फूल से तब। नहीं, फूल तो फूल के जैसे हैं, तुलना हम शेर से करेंगे। फूल बन करके आजकल रहेगा, कोई भी तोड़ करके चला जाएगा। देखिए- शेर बन करके रहेगा, सब डरेगा। अब बच्चे दे रहे हैं पहले आंसर ए, तो ये ए? तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब फल पहले नहीं निकल गया। हाँ, हाँ, अब बच्चा फल से तो होगा नहीं होगा सर। नहीं, तो बच्चे का तुलना तो आप फूल से करेंगे, हमको पता हाँ है। हाँ हाँ, तो लेकिन बस हम शेर नेक्स्ट से करेंगे। करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाइए, देखिए हाँ, किसका है। चलिए आइए आइए कुलाम आइए। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? बताओ भाई। लाइए सत्यनमा कहाँ गया? ये पे लिए। बताओ बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन, कितने बच्चे सही जवाब करेंगे? जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से बताओ भाई। देखते हैं इसका सबसे ज्यादा सही जवाब कौन बच्चे देते हैं। 1.6 × 10 के पावर -19, 1.6 × 10 के पावर 19, 6.25 × 10 के पावर 18, 6.25 × 10 के पावर -18। बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होगा। जल्दी से जवाब बता दो बाबू। अरे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। चलिए जल्दी से बताइए। ए नंबर ऑप्शन सारे बच्चे दे रहे हैं। ले भाई, ए नंबर ऑप्शन में हम भी टिक लगाते हैं। 11 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। सारे बच्चे जब एक कह रहे हैं तो हम आप लोग के विरोध में कैसे जा सकते हैं भाई? आप लोग के विरोध में हम कैसे जा सकते हैं? तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन पर जोड़ देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन गणित का है। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग बाबू, जल्दी से। सुना है ना, आज हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, हम बिहारी हैं जी, बिल्कुल सर, बहुत संस्कारी हैं जी। ठीक है, चलिए सर। चलिए बाबू, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सवाल कहता है यदि ए और बी आभास संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा बाबू क्या होगा। यहाँ पे लॉसा बाबू आपसे पूछा गया है, लॉसा आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताइए बाबू, यहाँ पे लॉसा क्या होगा इसका? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। लॉसा आपसे पूछा गया है बाबू। यहाँ पे ए और बी क्या है? आभास संख्या है, और आपसे लॉसा पूछा गया है। तो बाबू जब भी लॉसा आपसे पूछा जाए तो दिमाग रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान क्या रखना है आप लोग को बाबू, इस दोनों का यहाँ पे आभास संख्या का गुना कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का लॉसा जो होगा वो हम लोग का ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर मौसा यहाँ पे पूछा जाता तो इस दोनों संख्या का मौसा क्या होता? 1 के बराबर होता बाबू। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल सर आपका है सर, जल्दी से आ जाइए। चलिए सर, अगला सवाल तो हम कराएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल तो हम बच्चों को कराएंगे ही। क्या कह रहा है? एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर 2 को हम डिवाइडेड बाय 20 करें तो कितना जवाब हो जाए? 2 को डिवाइडेड बाय 20 करें, 2/20 करें तो जवाब कितना हो जाएगा? बताओ भाई, क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों के बीच कितना भाग है? 20 भाग है। तो अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 20 करें तो कितना जवाब हो जाएगा? एक बार जल्दी से बता दीजिए। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए जरा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दिए थे पिछला बार, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दिए हैं। इसका जरा आप लोग सोच समझ करके बताइएगा ये वाला का, ठीक है ना। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? जवाब होगा ये वाला, आप लोग दिए थे ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। हम भी फलो में ए ऑप्शन ही कह करके निकल गए, लेकिन जवाब होगा 6.25 × 10 के पावर 18। थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, इसका जवाब बताइए। 2/20 करेंगे, कितना जवाब होगा? अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 1/10 हो जाएगा। 1/10 को अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 0.1 हो जाएगा सर जी, 0.1 हो जाएगा। जवाब अपना कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। यानी कि प्यारे बच्चों 13 का बी ऑप्शन सही जवाब है। आइए सर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए बाबू, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप लोग देंगे इसका जवाब बाबू। यहाँ पे कहता है सवाल बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। बाबू यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक है x, y बाबू, जिसका निर्देशांक क्या है? x, y है। और कहता है इसका दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो बाबू कोई भी बिंदु का अगर दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है √x² प्लस का y²। बाबू यहाँ पे x का वैल्यू x है और y का वैल्यू y है बाबू। तो आपका आंसर
आंसर भी इतना ही हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल उन्होंने देखिए क्या है आपका अगला सवाल। अगला सवाल तो इंग्लिश का आ गया सर। हाँ बिल्कुल अगला सर, सवाल इंग्लिश का आ रहा है सर। अगला सवाल इंग्लिश का आ चुका है, तो इनका आंसर देने का आप लोग चलिए प्रयास तो करिए। अगला सवाल इंग्लिश के लिए दीपक सर आपको आना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा इंग्लिश का सवाल। कहते हैं कि वाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विद डैश। मतलब ये बताइए प्रोज सेक्शन से चैप्टर से क्वेश्चन है या फिर पोएट्री सेक्शन से ये क्वेश्चन है, बता सकते हैं कोई बच्चे? हाँ, ये प्रोज सेक्शन वाला है कि पोएट्री सेक्शन वाला है ना? अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा ना तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये प्रोज सेक्शन से नहीं बल्कि पोएट्री सेक्शन से है ना, जहां लिखा गया एक वर्ड से पहचान गए होंगे मार्था। चलिए यहाँ पर क्लू दे दिया गया मार्था। तो मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विद डैश ईज जॉय टेंशन या सैडनेस। बताइए क्या होना चाहिए? अच्छा प्रोज से है, मार्था वाला चैप्टर बच्चे प्रोज में नहीं था, ये पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। अब कितने बच्चे इसका सही से जवाब देते हैं? अच्छा ठीक है, प्रोज पोएट्री तो हो गया, हमने हेल्प कर दिया आपको। ये भैया ये पोएट्री सेक्शन से है। ये देखिए बच्चे तो पोएट्री चैप्टर नंबर भी बता दिए, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, एकदम लास्ट चैप्टर है ना। क्या बात है, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं कहां से आएगा, क्या बात करते हैं? थोड़ा सा भी पढ़े हो तो एकदम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं ना। तो वाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विद। जब मार्था कहानियां सुनाती थी तो बच्चे उसको सुना करते थे, मतलब उसको टकटकी निगाह से स्टेयर करते रहते थे, घूरते रहते थे, है ना, टुकुर टुकुर देखते रहते थे। कैसे? एकदम ईज के साथ, एकदम बड़े ही आराम से बच्चे कहानियां सुनते थे, है ना। तो ये रहा बच्चे इसका राइट ऑप्शन, हर विद ईज, ईज मतलब आराम से। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब किनका है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, सर आउट ऑफ माइंड है सर। क्वेश्चन पढ़ दिया सर, आंसर बताइए। किसी विद्युत धारावाही हाँ, आंसर बताइए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय, इससे अच्छा तुम्हारा ग्रामर ठीक है सर। नहीं सर, आंसर बताना पड़ेगा। शून्य होता है, सिरे पर घटता है, सिरे पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। एक हमारे गुरुजी तो कहते थे ना कि एग्जाम ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना तो जो लंबा वाला ऑप्शन रहे तो वो उसका सही हो जाता है। कौन गुरुजी सर? उनको जरा बच्चों से मिलवा दीजिए, एकदम सही बताएं। सही है सर। हाँ एकदम सही है सर, एकदम सही बात है, आपके गुरुजी महान है सर, ठीक है ना, पढ़ाते थे। हाँ, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखो बाबू, अगर कितना भी लंबा परिनालिका हो, कितना भी लंबा अगर परिनालिका इस तरीके से हो तो सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एकदम समान होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 16 का तो डी नंबर ऑप्शन सही बताए हैं, एकदम सही ट्रिक बताए कि जब ऐसा हो ना तो सबसे बड़का पर आंसर लगा देना चाहिए, एकदम सही बताए। अच्छा, आप लोग को क्लास में मजा आ रहा है? बताइए ना, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है, सब सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन, इसको कहते हैं भाई संगम, ठीक है ना। जितना भी सब्जेक्ट है सबका मतलब वन टाइम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रिंस शेख कह रहा है कि सर 1 साल में कभी मेरा नाम नहीं लेते हैं, प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए। भाई प्रिंस, हमारा नाम है, डेली हम छपवा देते हैं यूट्यूब पर। हाँ, कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, एकदम तहलका मचाते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन किनका है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी लंचाई बताइए। ऊंचाई होगा सर। अरे सर बताइए। आप टाइपिस्ट महोदय, टाइपिस्ट महोदय गलती कर दिए तो हमें क्या कर, नहीं सर, हम इसको क्या कर सकते हैं? लंचाई कब से पूछने लग गया? लंचाई बाबू यहाँ पे ऊंचाई होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे बाबू ऊंचाई होगा, ठीक है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है बाबू, जिसका भुजा का माप दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो आपसे इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो बाबू इसका आप लोग एक फार्मूला याद रखे होंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुना बाबू भुजा होता है ना, ये आप लोग को पता है ना बाबू, गुना भुजा होता है। √3/2 गुना में क्या होता है बाबू? भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुना में बाबू भुजा होता है, और भुजा का माप है 12, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा √3/2 गुना में 12। बाबू दूसरे इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, तो हम लोग का आंसर जो होगा वह 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए नहीं रे बाबू, बी ना होगा सही। ये कहां से हो जाएगा? भुजा 12 था तो दूसरे काटेंगे 12 को तो 6 बार में कटेगा, और 6 का गुना √3 के साथ होगा तो 6√3 ना होगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट बाबू। चलिए सर। अरे चोरी चोरी मैंने भी तो, चोरी चोरी मैंने भी तो क्वेश्चन चुराई रे। चलिए बता दीजिए जल्दी से। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हैं? बताओ भाई, जल्दी से बताइए बताइए बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताओ भाई, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं? हैं? जल्दी से बताइए ना। 17 का गलती है, 17 का गलती है। कैसे गलती है? हैं? काहे सर? सही है सर। काहे गलती है? कैसे गलती है? कहता है एक समबाहु त्रिभुज, कैसे गलती हो गया? कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? अरे बाबू, ऊंचाई का फार्मूला √3/2 गुना भुजा होता है। अब तो हर भुजा दिया गया है 12, तो मुझे बताओ तो तुम यहाँ पे 12 यहाँ पे रखोगे, 2 6 12, 6 का गुना √3 के साथ होगा तो कितना होगा? 6 √3 नहीं होगा? है एकदम तुम लोग मजाक बना देता है। यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। नहीं किए सर, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं सही होगा। यही चलते √3/2 गुना भुजा होता है भाई। बताइए, इतना छोटा क्वेश्चन में दोबारा पढ़ न गया, यही चलते मैथ नहीं देखिए बोल रहा है ना सर, सही है। देखिए बच्चा बोल रहा है ना, सही है। हम यही चलते मैथ उसको वैल्यू नहीं देते हैं। बताइए देखिए बताओ भाई, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हाँ, तब जल्दी से बताओ भाई, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं क्या? ए भाई, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ए नंबर ऑप्शन चाहिए हैं? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? जवाब बताइए ना। सही है सर, कोरोनियम। ये कोरोनियम का यहाँ से कौन धातु हो गया जी? हैं? अच्छा, कोरोना के बाद एक नया धातु निकला, कोरोनियम। चलिए, इसका जवाब क्या होगा? आप लोग जवाब देते नहीं है भाई, जल्दी से। कमेंट स्लो आ रहा है, कहां से सर? कमेंट स्लो नहीं है, जवाब नहीं दे रहा है स्टूडेंट साहब, कमेंट स्लो है थोड़ा। यूट्यूब का सर्वर डाउन होगा वो उसको मतलब यूट्यूब से है। अच्छा रुकिए, हम अपने क्वेश्चन के बाद यूट्यूब को फोन करते हैं। जवाब क्या होगा? मेरा नाम लीजिएगा ना सर, सोनाक्षी कुमारी। ये सोनाक्षी सिन्हा, इधर देखो, ठीक है। जवाब क्या होगा? यूरेनियम। 18 का बाबू सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 18 एक बार रिफ्रेश इसको करते हैं हम। 18 का ना सी ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं सर, अगला नंबर बताइए सर। अगला सवाल बाबू, ये सवाल आ गया, ये आपका ऊंचाई और दूरी का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बाबू। इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग बाबू, पतंग की डोर की लंबाई, यहाँ पे देखिए डोर की लंबाई होना चाहिए, पतंग की डोर की लंबाई बाबू यहाँ पे आपको बताना है। डोर की लंबाई कितना है? डोर की लंबाई कितना है बाबू, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डोर की लंबाई मतलब डोरी की लंबाई आपको बताना है बाबू। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका पतंग हो गया और ये पतंग जो है बाबू भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये आपका 100 मीटर हो गया, भूमि से इसका ऊंचाई 100 हो गया। और बाबू धरती के साथ इसका डोर जो है वो आपका उन्नयन कोण बना रहा है, कितना? 60 डिग्री बाबू। तो कहता है ये डोर हो गया, इसी का लंबाई आपको निकालना है। तो बाबू इसको मान लीजिए आप लोग x, इसको आप लोग x मान लीजिए बाबू। यहाँ पे x का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, तो यहाँ पे आप लोग के पास लंब है, कर्ण आपको निकालना है बाबू। लंब कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो यहाँ पे लगाइए साइन 60 डिग्री बराबर p/h बाबू। p का मान कितना है? 100 है। h का मान हमने x माना बाबू, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे √3/2 बराबर हो जाएगा 100/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 200। तो बाबू x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/√3 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा डोर की लंबाई। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में है, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये बताइए कि डोर की लंबाई पूछ रहा है। अगर हम दुकान में जाएंगे और दुकानदार को कहेंगे कि हमको 200/√3 मीटर का एक डोर दे दो, तो दे देगा? बिल्कुल देगा सर, देगा। अब हिसाब है। दुकानदार को हम कहेंगे कि हमको एक दरवाजा चाहिए, तो कहेगा कि लंबाई चौड़ाई बताइए, हम बोलेंगे 200/√3 के दो। अब मतलब इसका ये सवाल से है सर, यहाँ पे हम आलू 50 रुपए, ये सर हमको मैथ में झोल लगता है। 1000 रुपए चलिए, तो कह रहा है कि पद्मा कौन थी? पद्मा कौन थी? पद्मा कौन थी? सर कलिंग की राजकुमारी थी। ये तो चीटिंग हो रहा है। बताइए, ये तो चीटिंग। पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी थी। मैं तो भारी भारी क्वेश्चन लेकर के आइए, भारी नहीं, अगर ऐसा है तो भारी भारी क्वेश्चन लेकर के आइए। ऐसा हल्का क्वेश्चन काहे लेकर के आते हैं कि बताइए जो कहिए उर्दू ने हिंदी नहीं पढ़ा है वो बता दे रहा है।
ये देखिए सर, इसलिए बता दे, सर कुछ चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, हाँ। लेकिन बताइए अशोक कहाँ के सम्राट था, तब जान जाएंगे सर। ऑप्शन दीजिए। मगध, हाँ। यही में इसी में है मगध, मगध का सम्राट, कलिंग का। एक मान लीजिए, आपको ले लीजिए और लीजिएगा ऑप्शन, एक ले लीजिए अशोक तो कलिंग के युद्ध में हार गया था सर। हाँ तो हार गया था, तो हाँ। सही है। कितने वर्ष मगध का सम्राट था वो। हाँ तो राइट आंसर सही। देखिए प्लीज सर पकड़ लिए। हाँ। बाबू अब हम क्या दें सर, next इतिहास question आइए सर। इतिहास बिल्कुल, पढ़ाते हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल बाबू बिल्कुल सभी लोग आंसर दे रहे हैं, और देखिए हम आते हैं तो बच्चे सर हंसने लगते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नहीं बल्कि हंसाइए लोगों को। तो बिल्कुल सर राइट आंसर कलिंग की राजकुमारी थी पद्मा। और अशोक कहाँ का था, तो मगध का सम्राट था, आप लोगों को याद होगा। और कलिंग की युद्ध 4 वर्षों से चल रहा था, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सर ऐसा करें, आपके बदले में हम ही क्वेश्चन के आंसर बतेले जाते हैं। बताइए जाइए, बताइए जाइए। कह रहा है कि बामन ताश की एक गढ़ है सर, ताश फास आप ही खेलिए, हम नहीं खेलते हैं। चलिए बाबू